नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कंगना रनौत ने बड़े शौक से बांद्रा के पाली हिल में अपना घर बनाया था। क्या कुछ उस पर हुआ हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब मामला 22 को हाईकोर्ट में सुनवाई के साथ आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि कंगना के घर पर एक्शन हो सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। क्योंकि पहले दफ्तर पर हुआ बीएमसी का एक्शन और अब घर पर भी इसी तरह के एक्शन की तैयारी में बीएमसी है। इसी के साथ रामदास अठावले आज मिलने गए उनके घर पर कंगना रनौत से। कंगना के दफ्तर में बिजली का जो कनेक्शन है वो कट चुका है, रोशनी करने की कोशिश हो रही थी। कंगना जिम्मेदारी के साथ बोले, ऐसा एनसीपी के नेता शरद पवार ने कहा। हालांकि बीते दिनों उन्होंने कहा था बीएमसी की कार्रवाई ठीक नहीं है। कंगना केस में अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 22 को होगी। तो अब रुख उस खबर का, उस रिपोर्ट का जो हम आपको दिखाने वाले थे। कंगना रनौत ने बड़े शौक से बांद्रा के पाली हिल में अपना दफ्तर बनवाया था। 48 करोड़ खर्च किए थे रुपए, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार से पंगे में उनका ये आलीशान दफ्तर तहस नहस हो गया। अपने सपनों के आशियाने की बर्बादी देखने आज खुद पहुंची कंगना। कंगना ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से बीएमसी के बुलडोजर और हथौड़े ने उनके इस दफ्तर पर कहर बरपाया। घर टूटा है, कंगना का हौसला नहीं टूटा। सपना टूटा है, कंगना नहीं टूटी है। ना झुकेंगी और ना ही रुकने वाली है कंगना। अपने सपनों के दफ्तर का मलबा देखने पहुंची। घड़ियों की सुइयों ने 4 बजने का इशारा किया और कंगना रनौत अपने घर से पाली हिल वाले दफ्तर के लिए निकल पड़ी। कुछ ही पलों में कंगना की गाड़ी उनके उस दफ्तर पर पहुंच गई, जो अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। वो दफ्तर जिसे 48 करोड़ रुपए की लागत से बड़े शौक से कंगना ने बनवाया था, उसे अब हैरत भरी नजरों से देख रही थी कंगना। बुधवार सुबह 10:30 बजे तक तो दफ्तर चमचमा रहा था। वो अब कंगना के सामने जैसे अपनी बर्बादी की गवाही दे रहा था। कंगना रनौत का ये सिर्फ दफ्तर नहीं था, एक सपना था। मणिकर्णिका फिल्म्स का इसे नाम दिया था, लेकिन बीएमसी के बुलडोजर और हथौड़ों ने इसे चकनाचूर कर दिया था। कंगना की आंखें इस मलबे के बीच अपने सपनों के आशियाने को तलाश रही थी, लेकिन यहाँ वो आशियाना कहाँ था? यहाँ तो थे टूटे हुए प्लास्टर, टूटी हुई टाइल्स, टूटे हुए मार्बल, टूटे हुए दरवाजे, टूटे हुए चौखट, टूटी हुई खिड़कियां। बीएमसी के बेरहम हथौड़ों और ड्रिल मशीन ने इस दफ्तर की सारी खूबसूरती पर वज्रपात कर दिया था। दीवारों से सीमेंट तक पोंछ डाला था, जमीन पर मलबा पड़ा हुआ था। कंगना खामोश निगाहों से अपने इस टूटे हुए सपनों को निहार रही थी। करीब 10 मिनट तक अपने इस आशियाने को निहारने के बाद कंगना बाहर निकल आई। कंगना रनौत लगभग 10 मिनट तक अपने दफ्तर पर रुकी और यहाँ से जाती हुई हाथ उन्होंने बांधे हुए हैं और चेहरा नीचे है, कुछ भी नहीं बोला। सन्नाटे में वो चली गई है अपनी बहन के साथ। ये वो वक्त है जब कंगना को लग रहा होगा कि आज वो उसी चौखट पे आके खड़ी है जहां से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था, क्योंकि बेहद आहत और निराश नजर आ रही है। अब देखना होगा कि जो भी जायजा उन्होंने यहाँ से लिया है, पूरा यहाँ इलाके में आंगन में आई थी, जो भी जायजा उन्होंने लिया है, किस तरह से इसको वो समझती है और किस तरह से इस लड़ाई को आगे लेकर जाती है। पर एक बात साफ है, कोई संशय नहीं, काफी कॉन्फिडेंट और हाँ, हालांकि ये जरूर था कि बिल्कुल शांत और थोड़ी सी निराश जरूर नजर आ रही थी वो। कंगना रनौत का इस आशियाने से कितना लगाव था, ये बात महाराष्ट्र सरकार भी जानती थी। तभी तो जब उनका दफ्तर नेस्तनाबूद हुआ तो कंगना किसी सिंगिनी की तरह दहाड़ उठी थी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
कंगना रनौत ने अपने दफ्तर में हुए नुकसान का जायजा लिया और बड़ी खामोशी के साथ वो वापस लौट गई। एक ज्वालामुखी उनके भीतर दहक रही थी। बेसब्र आदमी जबान भी जला लेता है और खाने का मजा भी नहीं ले पाता। महाराष्ट्र सरकार से कंगना ने जो रण छेड़ा है, अभी उसकी ये शुरुआत है। अभी कंगना का यह दफ्तर टूटा है, खतरा उनके उस घर पर भी मंडरा रहा है जिसमें वो रहती है। लेकिन कंगना उस मिट्टी की बनी हुई है जो ना झुकना जानती है और ना ही टूटना। उद्धव सरकार और उनकी जंग का क्लाइमैक्स कौन लिखता है, बस इंतजार कीजिए। मौसमी सिंह के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।